नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है। आपके पास ऑप्शन है संवत 1050 से 1375, संवत 1000 से 1350, संवत 1000 से 1400 या संवत 700 से 1000। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा संवत 1000 से 1350 तक मानी है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है। आपके पास ऑप्शन है आधुनिक काव्य का, रीति काव्य का, वीरगाथा काव्य का या भक्ति काव्य का। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है। बहुत सारे साथियों ने इसका उत्तर गलत बताया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने 2 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया था। उन्होंने तृतीय प्रकरण में वीरगाथा काव्य का विवेचन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। आपके पास ऑप्शन है पल्लव, झरना, कामायनी या लहर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है और इसकी रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। छायावाद की पहली रचना झरना को माना जाता है और इसकी रचनाकार कौन है, तो यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1918 ईस्वी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पल्लव, इसकी रचनाकार कौन है। बताइए पल्लव की रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है 1928 ईस्वी की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है 1935 ईस्वी की। और लहर, यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1933 ईस्वी की। तो छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है, झरना मानी जाती है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है। आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामकुमार वर्मा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है। आपके पास ऑप्शन है रसराज, भावविलास, ललित ललाम या छंदसार। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है उसका चयन करना है आपको और साथ में ये भी बताना है कि अगर यह मतीराम का नहीं है तो किसका है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, भावविलास मतीराम का नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, श्रीकांत वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या लीलाधर जगुड़ी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता लीलाधर जगुड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। आपके पास ऑप्शन है 10, 9, 8 या 11। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, इसका चयन करना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आचार्य को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? प्रश्न एक बार रिपीट, निम्न में से किस आचार्य को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है आचार्य भामह, आचार्य वामन, आचार्य भरत मुनि या आचार्य मम्मट। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आग और राग का कवि किसे माना जाता है? इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आग और राग का कवि किन्हें कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब मिला था? ठीक है। क्या प्रश्न है आपके लिए कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब मिला था? हमारा अगला प्रश्न है, गीतिका का रचना काल है। आपके पास ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1938 ईस्वी या 1936 ईस्वी। तो बताइए गीतिका का रचना काल क्या है और इसकी रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। गीतिका का रचना काल क्या है? 1936 ईस्वी की रचना है। किसकी रचना है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रसखान की रचना है। आपके पास ऑप्शन है प्रेम वाटिका, कवित रत्नाकर, रस रतन या तिल शतक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना रसखान की है उसका चयन करना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। अब हम बात करते हैं कि कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है। बताइए कवित रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, सेनापति की रचना है। कवित रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो सेनापति जी हैं। और रस रतन, बताइए रस रतन के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, रस रतन जो है वो भूकर कवि की रचना है और तिल शतक मुबारक कवि की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान का संबंध किस संप्रदाय से है? आपके पास ऑप्शन है श्री संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय या सखी संप्रदाय। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रसखान का संबंध किस संप्रदाय से है उसका चयन करना है आपको। बताइए प्रश्न नंबर 12 का उत्तर बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रसखान का संबंध निम्बारक संप्रदाय से है। हमारा अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? आपके पास ऑप्शन है बिन्नी, सावित्री, जुनेजा या रेखा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आधे अधूरे नाटक की नायिका का नाम बताना है आपको और साथ में ये भी बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? तो सावित्री है। और आधे अधूरे नाटक किसका है ये? बताइए। बिल्कुल सही, मोहन राकेश का नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है,
विशस्य विषमोषधम का नाट्य रूप क्या है? आपके पास ऑप्शन है गीति नाट्य, भाण, प्रहसन या नाटिका। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? विशस्य विषमोषधम का नाट्य रूप क्या है, इसका चयन करना है आपको और साथ में ये भी बताना है कि यह किसका है, इसके रचनाकार कौन है। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। विशस्य विषमोषधम का नाट्य रूप क्या है? तो यह एक भाण है और इसके रचयिता कौन है? तो यह भारतेंदु जी का नाटक है और इसका रचना काल है 1876 ईस्वी। किसका नाटक है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो। हमारा अगला प्रश्न है, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। आपके पास ऑप्शन है मधुकर सिंह, महीप सिंह, गंगा प्रसाद विमल या शिव प्रसाद सिंह। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है, इसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता गंगा प्रसाद विमल जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, बिसल देवरास या रेवंत गिरिरास या चंद्रवरदाई। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है और इसका रचना काल क्या है, यह भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी है और इसका रचना काल है 1184 ईस्वी की रचना है ये और यह एक खंड काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, मैं मूर्ति बनाता हूँ और ढहाता हूँ और आप कहते हैं कि मैंने कविता की है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। आपके पास ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती या केदारनाथ सिंह। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास पंक्ति दी गई है, मैं मूर्ति बनाता हूँ और ढहाता हूँ और आप कहते हैं कि मैंने कविता की है। बताइए प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता रघुवीर सहाय है और किस कविता से ली गई रचना है ये, किस कविता से ली गई पंक्तियां हैं ये? आत्महत्या के विरुद्ध से। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी की विधा है। आपके पास ऑप्शन है नाटक, निबंध, उपन्यास या कविता। तो बताइए नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? यह एक नाटक है या निबंध है या उपन्यास है या कविता है और साथ में ये भी बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बताइए नूतन ब्रह्मचारी की विधा क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है ये भी बताना है आपको। किसका उपन्यास है ये? बिल्कुल सही, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है और इसका रचनाकाल है 1886 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। आपके पास ऑप्शन है भूषण, केशव, देव या बिहारी। तो बताइए इनमें से रीतिकाल की जो रीतिसिद्ध काव्य धारा है कौन से कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। बिहारी जो है वो रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। आप जानते हैं कि रीतिसिद्ध में कौन कौन कवि शामिल थे? बिहारी, वृंद,
सेनापति, रसनिधि, ठीक है, पजनेस, राम सहाय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से राजेंद्र यादव की कहानी है। आपके पास ऑप्शन है, जहां लक्ष्मी कैद है, कर्मनाशा की हार, परिंदे या एक और जिंदगी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सी कहानी राजेंद्र यादव की है उसका चयन करना है आपको और उसका रचनाकाल भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है और इसका रचनाकाल क्या है, 1957 ईस्वी की कहानी है ये। अब हम बात करते हैं कि कर्मनाशा की हार, इसके रचयिता कौन है। बताइए कर्मनाशा की हार, पिछली क्लास में ही हमने चर्चा की थी। बिल्कुल सही, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद की रचना है, ठीक है, और इसका रचनाकाल है 1958 ईस्वी, ठीक है। और परिंदे, बताइए परिंदे कहानी के कहानीकार कौन है। बिल्कुल सही, परिंदे जो है वो निर्मल वर्मा की कहानी है, 1960 ईस्वी की कहानी है, किसकी, निर्मल वर्मा की। एक और जिंदगी, बताइए एक और जिंदगी कहानी के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, एक और जिंदगी मोहन राकेश की रचना है, 1961 ईस्वी की कहानी है। किसकी, एक और जिंदगी किसकी कहानी है, तो मोहन राकेश की है, 1961 ईस्वी की। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।